बौद्ध धर्म के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो पहले इसके संस्थापक के बारे में हम बात करते हैं। बौद्ध धर्म का जो संस्थापक था वो गौतम बुद्ध थे। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके जन्म के बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के कपिलवस्तु के आम्रकुंज गांव में हुआ था। यहाँ आसकुंज हो गया है, आसकुंज नहीं आम्रकुंज गांव में हुआ था। ये अब नेपाल में पड़ता है, जो पहले भारत के बिहार में पड़ता था, अब ये नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको बताना पड़ेगा कि पहले ये भारत में पड़ता था, अब नेपाल में पड़ता है। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो शाक्य वंश के क्षत्रिय थे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया गया है कई बार कि पिता जो थे वो किस वंश से संबंधित थे। तो पिता इनके शाक्य वंश से संबंधित थे, जबकि इनकी माता का नाम महामाया देवी था और ये कोलिय वंश की राजकुमारी थी। माता कोलिय वंश की राजकुमारी थी, पिता शाक्य वंश के क्षत्रिय थे। इनके गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है और इनकी जो पालन पोषण है, इनकी माता की बहन या फिर इनकी मौसी भी कह सकते हैं, जिसे इतिहास में इनकी सौतेली माँ कहा गया है, प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। वहीं इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा के साथ कर दिया गया था। गौतम बुद्ध और यशोधरा का जो पुत्र हुआ उसका नाम राहुल था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि हमने ज्योतिष का नाम क्यों नहीं बताया, तो आपको ये पहले एक बात समझा देते हैं, इस कहानी का सार बताते हैं, उसके बाद आपको अपने आप याद होता चला जाएगा। फिर इसमें ज्योतिष, काल देवल या फिर महर्षि असित क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एक राजा है। राजा क्या चाहता है भाई? राजा चाहता है कि जो मेरा पुत्र हो मेरे बाद वही राज करे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ज्योतिष को बुला लिया जाए और इसके बारे में पता किया जाए। किसके बारे में? गौतम बुद्ध के बारे में। तो इन्होंने एक ज्योतिष को बुलाया जिसका नाम था महर्षि असित, जिसे काल देवल भी कहा जाता है। काल देवल को बुलाया इन्होंने और बोला कि भाई इसके बारे में बताओ। किसके बारे में? गौतम बुद्ध या फिर सिद्धार्थ के बारे में बताओ। ये कैसा राजा बनेगा, प्रतापी बनेगा, मेरे से ज़्यादा नाम करेगा या फिर काम करेगा। तो महर्षि असित ने आए और गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ के बारे में देखा इन्होंने हाथ पकड़ के, तो इनके तो पसीने छूटने लगे, क्योंकि भाई राजा का पुत्र है और राजा के सामने बोल दे कि भाई ये राजा नहीं बनेगा, सन्यासी बनेगा, तब तो दंड मिल सकता है ना बहुत बड़ा। तो इनके पसीने छूटने लगे। राजा यानी कि गौतम बुद्ध के पिता जो शुद्धोधन थे, इन्होंने पूछा भाई क्या बात है बताओ। तो इन्होंने बताया कि आपका जो पुत्र है ये राजा नहीं बनेगा, ये बनेगा सन्यासी। कुछ चीज़ें ये ऐसी देखेगा जिसकी वजह से ये सन्यास की तरफ अग्रसर हो जाएगा। तो राजा ने बोला कि ठीक है, हम देखते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। कुछ वर्ष बीता, गौतम बुद्ध बड़े हुए। गौतम बुद्ध बड़े हुए तो इन्होंने एक जिद की कि हमें घूमना है, गांव घूमना है, गांव में देखना है। तो इनके पिता को तो पहले ही मालूम था, क्योंकि महर्षि असित ने बताया था कि अगर कुछ ये ऐसा दृश्य देखेगा जिसके कारण ये सन्यास की तरफ अग्रसर हो जाएगा। गांव में इन्होंने बताया कि भाई ये घूमने निकलेगा तो इसको कुछ ऐसा चीज़ ना दिख जाए जिसकी वजह से ये सन्यास की तरफ बढ़ने लगे। तो इन्होंने सारी चीज़ें क्या किया, हटवा दी रास्ते से। हटवाने के बाद क्या हुआ कि जब ये रथ लेकर निकले, रथ लेकर अकेले तो नहीं निकले, सारथी के साथ निकले, तो कपिल वस्तु में भ्रमण करने गए और इन्होंने क्या देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। एक अगर बूढ़ा व्यक्ति है तो कष्ट ही झेल रहा होगा ना, बूढ़ा है। तो देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, पहले देखा एक बूढ़ा व्यक्ति है, फिर आगे जाने के बाद देखा एक बीमार व्यक्ति है। तो इन्होंने भाई जो बीमार व्यक्ति था उसके साथ परिजन थे, तो वो दुखी थे, पर इसके परिजन क्या थे, दुखी थे। तो इसने सारथी से पूछा कि ये दुखी क्यों है। तो इसने बोला कि बीमार व्यक्ति के परिवारजन होंगे, इनसे लगाव है तो ये दुखी है। बाद में आगे चला रथ, आगे चलने के बाद इन्होंने अंतिम संस्कार का एक जुलूस देखा, जिसमें लोग विरह कर रो रहे थे, विरह कर रहे थे। तो इन्होंने पूछा ये कैसा है, ये क्यों है। तो इन्होंने बोला कि भाई आप, ये एक व्यक्ति है, आपस में प्रेम था इनके, तो ये गुजर गया है तो भाई ये रो रहे हैं। इसके बाद आगे चलने के बाद इन्होंने एक सन्यासी व्यक्ति को देखा कि भाई एक सन्यासी व्यक्ति है, मौज से जिंदगी जी रहा है, न किसी न कुछ दुख है ना कष्ट है। तो इन्होंने यहीं से भाई सन्यास की तरफ अग्रसर होना शुरू कर दिया था। ग्रह को त्याग दिया, उस व्यक्ति को देखा जो सन्यासी था, उसको देखा। उसको देखने के बाद 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने प्रिय अश्व यानी कि कंथक और इनके सारथी जो इसका नाम छंदक था, इसके साथ ग्रह को त्याग दिया। गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग को हम महाभिनिष्क्रमण के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको स्टार लगा लेना चाहिए और आपको याद भी रखना चाहिए कि गौतम बुद्ध ने ग्रह त्याग किया था, उसको किस नाम से जानते हैं, तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। और 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने ग्रह को त्याग दिया था।
ग्रह त्यागने के बाद इन्होंने शिक्षा दीक्षा के लिए आगे बढ़े और सबसे पहले वैशाली पहुंचते हैं, जहां इनका पहले गुरु बनते हैं आलार कलाम। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये सारे इम्पोर्टेंट है इसमें कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे। तो गौतम बुद्ध के पहले गुरु थे जो थे वो आलार कलाम ही थे। इसके बाद इनके अगले गुरु राजगृह में बनते हैं रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने दीक्षा ली, शिक्षा ली। इसके बाद ज्ञान की प्राप्ति के लिए उरुवेला वन था एक बोध गया में, वहाँ तपस्या शुरू की। तपस्या शुरू करने से पहले इनको 5 व्यक्ति मिले, वो भी ज्ञान की खोज में ही थे। तो इन्होंने उन 5 को बोला कि आइए साथ में ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। 5 दिन 7 दिन तक ज्ञान की प्राप्ति कर तपस्या करने के बाद ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो इन 5 ने इनको मूर्ख बोला, दुष्ट बोला और बोला कि भाई तुम छलिया हो, ऐसे ही बोल रहे हो, ज्ञानवान प्राप्त कुछ हुआ नहीं। तो ये लोग करके चले गए, लेकिन इन्होंने लगभग 45 दिनों तक कठोर तपस्या की। 45 दिनों की कठोर तपस्या के बाद इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की? तो इन्होंने निरंजना नदी के तट पर, जो हम लोग पीपल का वृक्ष बोलते हैं, उसे अब बोधि वृक्ष बोला गया था। बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या कर 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति की थी। और ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? इन्होंने 45 दिनों तक कठोर तपस्या की। उसके बाद यहाँ पे एक स्त्री आती है और पानी भरने के लिए, तो इन्होंने देखा कि भाई एक व्यक्ति है जो कई दिनों से तपस्या कर रहे हैं, तो उन्होंने एक खीर की कटोरी लाई और खीर खिलाया। तो खीर खिलाने के बाद इनको ज्ञान की जो है वो प्राप्ति हो जाता है। कहाँ? तो निरंजना नदी के तट पे। हम निरंजना नदी को ही फल्गु नदी के नाम से जानते हैं। पीपल वृक्ष जो हम लोग अभी बोल रहे हैं, वह पीपल वृक्ष को हम बोधि वृक्ष बोलते हैं, जहाँ पे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी और ये 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो हो गया। अब इन्होंने बोला कि जब ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो पहला ज्ञान किसे दिया जाए। तो इन्होंने पहला ज्ञान उन 5 मूर्खों को ही दिया था जिन्होंने इसे छलिया दुष्ट बोला था। तो पहला ज्ञान उनको दे दिया। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। तो सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था उसको हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। मान लीजिए कुछ हमने बोला जिसकी वजह से परिवर्तन आ रहा है, तो उपदेश हुआ मेरा। तो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया। इसके साथ आगे चलने के बाद इन्होंने सर्वप्रथम 2 बंजारे भाई थे, तपस्सु व भल्लिक, को अपना शिष्य बनाया। इनके पहले 2 शिष्य का नाम पूछ लिया जाता है। तो पहले जो सर्वप्रथम 2 शिष्य बनाया था इन्होंने, वो था तपस्सु व भल्लिक। ये इंपॉर्टेंट है, रेड कलर में याद रखिएगा। तपस्सु और भल्लिक इनके पहले 2 शिष्य हुए थे। इसके बाद इन्होंने जिस पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान अर्जित किया था उसका नाम बाद में बोधि वृक्ष पड़ गया था। तो बोधि वृक्ष का अभी वर्तमान में अगर पीढ़ी पूछ लिया जाए तो ये 4थी पीढ़ी चल रही है, जिसे कनिंघम के द्वारा लगवाया गया था। ये कनियम नहीं है, कनिंघम है। कनिंघम के द्वारा लगवाया गया था। तो ये बोधि वृक्ष की 4थी पीढ़ी चल रही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद ये हुआ कि बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में की गई। बौद्ध संघ में पहले महिलाएं शामिल नहीं हुई थी, महिलाएं शामिल नहीं थी। तो बाद में इन्होंने इनके अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने महिलाओं को शामिल किया। और महिलाओं को शामिल करते समय एक बात इन्होंने बोली कि जो हमारा संघ बिना महिलाओं के 1000 वर्ष चलता, महिलाओं को शामिल करने के बाद हमारा वो संघ सिर्फ 500 वर्ष ही चलेगा। इसके बाद सबसे ज़्यादा उपदेश के बारे में बात की जाए तो गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में दिए, राजगृह में बिंबिसार भी इसका शिष्य बना, इनका शिष्य बना, तथा वेणुवन दान में दिया। वेणुवन की बात की जाती है, राजगृह में है, आज के राजगीर में। घूमने जाइएगा तब देखिएगा, बहुत अच्छा वन है ये। क्या हुआ? तो वेणुवन दान में दे दिया। किसने? तो बिंबिसार ने दिया था, गौतम बुद्ध को दान में दिया था वेणुवन। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी, जो इसकी मौसी या फिर सौतेली माँ थी। प्रजापति गौतमी ही बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला बनी थी। इसके बाद ये आगे बढ़े ज्ञान किसी को देने में, ज्ञान देने के लिए। लेकिन 80 वर्ष की उम्र में किसी गांव में एक सोनार के घर पे रुके। तो आजकल बिहार में ओल नामक की कुछ करते हैं, ओल। तो शक्कर मारदो बोला जाता था उस समय। तो शक्कर मारदो की सब्जी खिला दी इनकी, और इनकी पेट में कुछ दर्द हुआ, विकार हुआ और इनकी मृत्यु हो गई। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बारे में बात की जाए तो 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु की जो घटना होता है उनको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। यानी कि निर्वाण प्राप्त हो गया। तो निर्वाण के बारे में एक बात बता दिया जाए कि जैन धर्म में मृत्यु के बाद ही मोक्ष मिलता है। निर्वाण या फिर मोक्ष बोल दिया जाए तो जैन धर्म बोलता है कि मोक्ष मृत्यु के बाद ही मिलेगा, जबकि बौद्ध धर्म बोलता है कि जो मोक्ष है वो जीवन रहते हुए भी हम प्राप्त कर सकते हैं।
ये इम्पोर्टेंट है, टिक कर लीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा कि जैन धर्म बोलता है कि मोक्ष मृत्यु के बाद मिलेगा, जबकि बौद्ध धर्म बोलता है कि हम जीवित रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके बाद इनकी मृत्यु होने के बाद अजात शत्रु ने इनके अवशेषों पर राजगृह में एक स्तूप का निर्माण करवाया। तो राजगृह में जो एक स्तूप है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अजात शत्रु ने करवाया था इनके अवशेषों पे। अवशेष क्या होते हैं कि जो मान लो अंतिम संस्कार करने के बाद जो कुछ बचता है वो होता है अवशेष। तो उनके अवशेषों पर एक स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो अजात शत्रु ने करवाया था। आगे देखते हैं हम अब बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है? गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह हैं, उसके देखिए। महत्वपूर्ण चिन्ह में सबसे पहले है गौतम बुद्ध की माता का जब गर्भधारण हुआ था उसको सफेद हाथी से डिनोट किया जाता है, सफेद हाथी से दर्शाया जाता है। उसके बाद गौतम बुद्ध के जन्म को कमल से दर्शाया जाता है, लोटस जो फूल है कमल का, उससे दर्शाया जाता है। यौवन यानी कि जवानी, इसको सांड से दर्शाया जाता है। इन्होंने ग्रह त्याग किया था, जो हमने बताया था ना, महाविनिष्क्रमण ग्रह त्याग यानी कि घोड़ा के साइन से ग्रह त्याग को दर्शाया जाता है। इनकी ज्ञान प्राप्ति पीपल के वृक्ष से दर्शाया जाता है, क्योंकि इन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे अब बोधि वृक्ष बोला जाता है, उसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो ज्ञान प्राप्ति को हम पीपल वृक्ष के रूप में दर्शाते हैं। प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था उसे हम चक्र से दर्शाते हैं। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को चक्र से हम दर्शाते हैं। वहाँ महापरिनिर्माण किया था, स्तूप बनाया गया है। महापरिनिर्माण यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए, अब मृत्यु को प्राप्त हुए तो एक स्तूप बनाया गया। तो महापरिनिर्माण, इनकी मृत्यु को हम स्तूप से दर्शाते हैं। इसके बाद बौद्ध संगीति भी हुई थी, ये इम्पोर्टेंट है, इसको देखिए। यानी कि पहले हमने क्रम लिख रखा है, फिर किस वर्ष में बौद्ध संगीति हुई, वो स्थान कहाँ था, शासक कौन था उस समय और अध्यक्ष कौन था उस समय। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला बात करें तो इनकी मृत्यु की जो वर्ष थी 483 ईसा पूर्व, उसी समय पहला बौद्ध संगीति हुआ था राजगृह में। राजगृह में हुआ था पहला बौद्ध संगीति। उस समय इसका शासक हुआ करता था, अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था, और इसका अध्यक्ष बनाया गया था महाकश्यप को। तो बोल सकते हैं कि पहला बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ, जिसका शासक हुआ करता था अजात शत्रु और अध्यक्ष हुआ करते थे महाकश्यप। दूसरा बौद्ध संगीति इनकी मृत्यु के 100 वर्ष पश्चात हुआ वैशाली में, जिस समय शासक कालाशोक हुआ करता था और अध्यक्ष सर्वकामी को बनाया गया था। तीसरा 250 बीसी में हुआ था, 250-51 बीसी में पाटलिपुत्र में। उस समय का शासक अशोक था और उस समय अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस ने की थी। और जो चौथा और आखिरी बौद्ध संगीति हुआ वो प्रथम शताब्दी में हुआ। को कहीं कहीं लिखा हुआ में आपको मिलेगा 78 बीसी में, 91 बीसी में, 102 बीसी में। तो सब ये सब हटाकर किया गया है प्रथम शताब्दी। तो प्रथम शताब्दी में कुंडल वन में किया गया था बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति। कुंडल वन स्थित है कश्मीर में। तो कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति किया गया है। उस समय शासक कनिष्क हुआ करता था और अध्यक्ष रखा गया था, वसुमित्र को अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये 4 बौद्ध संगीति है, इसको याद करना जरूरी है, क्योंकि इसे यहाँ कहाँ से पूछ दिया जाए कुछ पता नहीं चलेगा। मान लीजिए पूछ दिया कि तीसरी बौद्ध संगीति में अध्यक्षता किसने की थी, दूसरी में शासक कौन था, तो आपको ये चारों याद करना पड़ेगा और इसका वर्ष भी याद करना पड़ेगा आपको। अब ये आखिरी पेज है कि गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था। तो हमने सबसे पहले बताया था ना कि गौतम बुद्ध के जो प्रिय शिष्य था आनंद, इनके कहने पर ही इन्होंने बौद्ध धर्म का जो संघ बनाया था, बौद्ध धर्म में संघ, आनंद के कहने पर ही महिलाओं को शामिल किया था। तो गौतम बुद्ध का जो प्रिय शिष्य था ये आनंद था इनका प्रिय शिष्य। गौतम बुद्ध का अंतिम शिष्य था भद्रक। आनंद प्रिय शिष्य था, भद्रक अंतिम शिष्य था। तपस्सु और भल्लिक इनके पहले शिष्य, दो बंजारे भाई थे, तपस्सु और भल्लिक इनके पहले शिष्य हुए थे। ये तीनों में आपको फर्क पता चल गया होगा। इन प्रिय शिष्य आनंद था, अंतिम शिष्य भद्रक था, पहले 2 जो भाई थे बंजारे भाई, तपस्सु और भल्लिक इनके पहले शिष्य हुए थे। वहीं गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश के बारे में बात की जाए तो अपदीपो भव इनका अंतिम उपदेश था। इन्होंने एक कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश दिया था, जो उत्तर प्रदेश में, आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। ये इम्पोर्टेंट है। पहला उपदेश सारनाथ में दिया, अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। तो यही थे हमारे आज के वीडियो जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे।